टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब हम दूसरों को खुश करने के लिए जिंदगी गुजार रहे होते हैं। दुनिया में 3 खूबसूरत तरीन जगह खाना काबा, रोज़ा रसूल और माँ की गोद है। दुआ के वक्त आंखों में आंसू आना कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। जुबान से निकले हुए अल्फाज जिस्म को नहीं बल्कि रूह को जख्मी करते हैं। कोई कमजोर शख्स तुम्हारी बेइज्जती करे तो उसे बख्श दो कि बहादुर का काम माफ कर देना है। किसी के मुंह पर उसकी बेइज्जती करना उसे कत्ल कर देने के मुतरादिफ है। इंसान मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि अपना रवैया नहीं बदलता। तुम जो गाली गुस्से या मजाक में देते हो उससे तुम्हारी कब्र में एक बिच्छू बन जाता है। हक बात की पहली निशानी यह है कि उसकी मुखालफत होती है। जिसकी मुखालफत ना हो वह हक बात नहीं। परेशान मत हुआ करो, ठोकर उन्हीं को लगती है जिसे अल्लाह पाक थामना चाहता है। हजारों लोगों में सिर्फ उस एक को अजीज रखो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत को दाग नहीं लगने देता। जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है अल्लाह उसे इंसाफ के जरिए जलील करता है। जो दिल दूसरों की तकलीफ देखकर बेचैन हो जाए तो समझ लो उस दिल में अल्लाह रहता है। खुशी इंसान को इतना नहीं सिखाती जितना गम सिखाते हैं। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, पुरकशिश जिस्म भी ढल जाता है, लेकिन अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। जिस आदमी की जुबान खराब हो जाती है उसका नसीब भी खराब हो जाता है। इंसान के तमाम परेशानियां 2 बातों की वजह से आती हैं, नसीब से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। बदकार की दोस्ती से बचना क्योंकि वो तुम्हें मामूली सी चीज के बदले में बेच देगा। ज्यादा सोचना इंसान को खत्म कर देता है। बस दुआ करो और अल्लाह पर छोड़ दो। गीबत करना कमजोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। जब तुम्हारी मुश्किलें हाथ से बढ़ने लगे तो समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हें बुलंद मकाम देने वाला है। लोगों के अखलाक के मुताबिक उनसे मेल जोल रखो और अमाल में उनसे अलहदा रहो। दुनिया तुम्हें उसी वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद अपने आप से ना हार जाओ। घर में गुस्सा होना गोया उसे वीरान करना है। उसे अपना राज कभी मत बताओ जिसका राज तुम्हारे पास ना हो। शक को कभी अपने ऊपर गालिब मत आने दे वरना तुम्हें जिंदगी में कोई हमदर्द नहीं मिलेगा। बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश किया करो, कभी किसी से झगड़ा नहीं होगा। तवक्कुल सीखना है तो परिंदों से सीखो, जब वो घर वापस जाते हैं तो उनकी चोंच में कोई दाना नहीं होता। जिंदगी की मुसीबतों को कम करने का तरीका यह है कि अपने आप को मसरूफ रखो। तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी हुई है। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली आग डायरेक्ट रब तक पहुंचती है। जब आप कुछ ना कर सके तो अपनी दुआओं में इजाफा कर दें, क्योंकि रब के सिवा तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता।
तुम्हारा एक रब है, फिर भी तुम याद नहीं करते। उसके कितने बंदे हैं, लेकिन तुम्हें कभी नहीं भूलता। ये दुनिया भी कितनी अजीब है। ईमानदार को बेवकूफ, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिनके पास मुखलिस दोस्त होते हैं, दूसरा वो जिनके पास माँ की दुआएं होती हैं। तुम्हारे वालिदैन तुम्हें बचपन में शहजादों की तरह पालते हैं, लिहाजा तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उनको बुढ़ापे में बादशाहों की तरह रखो। सबसे बड़ा जहल वो है जो एक पत्थर से 2 दफा ठोकर खाता है। मोहब्बत का असल हकदार अल्लाह है, बस तुम उसी के आगे झुको, वो तुम्हें किसी के आगे झुकने नहीं देगा।